मुझे ये हम लोग इससे पहले हम लोग अवार्ड फंक्शन वगैरह किए हैं मेरे एनजीओ ने, मगर जो सामाजिक काम है, जो गरीबों का के लिए काम करने का मकसद है, वो हमने पहले से एक प्लानिंग की थी कि भाई हमें यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, जो हमें शरीयत कहती है, समाज कहता है और हर दुनिया का हर धर्म ये कहता है। ये हमारे साहब जी बहुत अच्छे काम कर रहे थे, इसीलिए हम भी इनके साथ आके जुड़ गए साथ में भाई कि हम भी इस अच्छे काम में हम भी शामिल होना चाहते हैं। हमने इनको कहा कि हमको भी इसमें शामिल कीजिए, तो इन्होंने भी अपना बड़प्पन दिखा के हमको इस बात में शामिल कर दिया। हाँ, मेडिकल फील्ड में भी इंशाल्लाह हम करेंगे और ऐसे भी इंशाल्लाह हमारा ऑफिस खुलने वाला पीछे, तो इधर जो भी जरूरतमंद लोग हैं हमारी, जो उन लोग जो अपनी ज़रूरतों को लेकर आएंगे, हम इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी वैरायटी सुपर बाजार में बच्चों के कपड़ों की बेहतरीन वैरायटीज पहुंच चुकी है। 1 साल से लेकर 16 साल के बच्चों तक के ड्रेस अवेलेबल हैं। जीन्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स, शॉर्ट्स के अलावा ईद के लिए स्पेशल कुर्ता पजामा भी निहायत ही मुनासिब दामों में दस्तयाब है। रफ ब्रांड के ड्रेस को ईद की खास ऑफर के लिए 349 रुपए में दिया जा रहा है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, शॉप पर विजिट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम। ये एनजीओ हमने करीब 6-7 महीने पहले रजिस्टर कराया है इसको, और एनजीओ का मकसद हमारा ये है, क्योंकि हम लोग खुद एक गरीब घर से हैं, हमने यहाँ आकर के मेहनत की और आकर के थोड़ा सा तरक्की की अल्लाह ताला से, और इस तरह से हमारे हज़ारों लोग, लाखों लोग हमारे खाड़ी बार के इलाके में गरीब लोग हैं, हमारे समाज में गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो हर इंसान को अपने हिस्से का काम करना है। एनजीओ का मकसद होता है गरीबों की, पीड़ितों की, कमज़ोरों की हेल्प करना, उनके लिए काम करना। तो वही मकसद मेरा भी है। एनजीओ बहुत लोग काम कर रहे हैं, सब अपने अपने हिस्से का काम सबको करना है, मुझे मेरे हिस्से का इस दुनिया में काम करके जाना है। ये जो है हमने ऐसे किया था कि चूँकि मुझे काम करना था, मुझे ये हम लोग इससे पहले हम लोग अवार्ड फंक्शन वगैरह किए हैं मेरे एनजीओ ने, मगर जो सामाजिक काम है, जो गरीबों का के लिए काम करने का मकसद है, वो हमने पहले से एक प्लानिंग की थी कि भाई हमें यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, जो हमें शरीयत कहती है, समाज कहता है और हर दुनिया का हर धर्म ये कहता है, तो कि हम उसके लिए काम करें। हमने पहले यहाँ इसकी पूरी जानकारी ली, कौन इसका मुस्तहिक है। हमने उसकी पूरी बाकायदा, हमारे बेटे ने, हमारे दोस्तों ने, हमने सबसे कहा जानकारी लो। तो उसके बाद में जानकारी ली, फिर हमने तहकीक की। तहकीक करने के बाद हमने उनको कहा कि आप अपने आधार कार्ड की जेरोक्स हमें दीजिए साइन करके। तो हमने फिर उसके बाद क्या किया, हमने एक रजिस्टर बनाया और उसमें लाइन से हम लोग करते चले गए। और मेरा इरादा था 100 लोगों को करने का, मगर अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग हमसे जुड़ गए। तो उसमें हमने जैसे कि मतलब हमारे जो है सबसे ज़्यादा जो दुआओं के मुस्तहिक हैं, वो हमारे हाजी हनीफ अंसारी साहब, चांद फिश मछली वाले हैं। उन्होंने मुझे, मेरे एनजीओ को, मेरे इलाके के लोगों के लिए 50 किट दी हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अजर अजीम अता फरमाए, और जो हमारे लोग हैं जिनको किट मिल रही हैं वो भी उनके लिए दुआ करें। उसके बाद हमें 12 किट जो हैं वो हुमा बेकरी पूना के अब्दुल्ला भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने दी। उसके बाद 12 किट गोल्डन बेकरी वाले हमारे ज़िला बिजनौर के हैं, मझेड़े गाँव के, उन्होंने हमें 12 किट दी हमारे इलाके के लोगों के लिए। उसके बाद एक पूनम तोस, आपको चाय की हर दुकान पर रखा हुआ मिलेगा, सबको मालूम है इस बात का, उन्होंने भी हमारे इलाके के लोगों के लिए 12 किट उन्होंने दी हैं। उसके बाद में हमारे एक A to Z वाले हैं, उन्होंने 6 किट दी। उसके बाद जो हमारे खाड़ी बार के डॉक्टर हमीद साहब हैं, जो कि मेरे इस सोसाइटी के एक मेंबर हैं, जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसमें एक मेंबर हैं, तो उन्होंने भी 6 किट दी हैं हमारे अपने इलाके के लोगों के लिए।
उसके बाद एक जुबैर अंसारी है, उन्होंने और उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने 6 किट दी। और उसके बाद में अहमदाबाद के हैं, उन्होंने 3 किट दी हैं, फारूक अंसारी साहब। और उसके बाद में एक किट किसी ने दी। मतलब इस तरह से करके करीब अभी जो है हम लोग करीब 166-67 शायद 167 के आसपास हैं, 167 किट है। इस किट में 10 किलो चावल रखे थे हमने, मगर उसमें फिर हमने क्या सोचा कि यार ये चावल जो है ये एक आम चावल है, तो फिर मैंने 1 किलो चावल 9 किलो किया उसको, और 1 किलो मैंने जो लश्कारी चावल है वो लिया। उसके बाद मैंने कांदा लिया, बटाटा लिया, चाय की पत्ती टाटा की ली, सिवई ली, बेसन है, पाम तेल है, शक्कर है, मसूर की दाल है, चना है, ये हमने ये रखा है। चूँकि अभी हमारे एनजीओ पहला काम है, मैं तो चाहता था मैं कम से कम 500,000 लोगों को दूँ, मगर चूँकि ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है, लोग भरोसा नहीं करते, मगर लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया और अल्लाह का शुक्र है। और हमारे एनजीओ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो श्री जयराम दास खत्री हैं, तो वो अभी एडमिट हैं, तबीयत ख़राब है उनकी। तो उनके बेटे हमारे पवन जयराम दास खत्री, जो ये देखिए हमारे जयराम दास खत्री साहब हैं, वो सामने है, एक बहुत अच्छे इंसान है। और ये मेरी खुशनसीबी की बात है कि हमारे एक मुस्लिम एनजीओ से एक नॉन मुस्लिम इंसान जुड़े हुए हैं। तो ये उनके दामाद यानी हमारे दामाद हैं, वो भी है ना। हाँ, ये दोनों हमारे दामाद हैं, हमारे जयराम जी के। अच्छा, अभी किट की कॉस्ट, एक किट की कॉस्ट तो वैसे अगर आप बनाएंगे तो शायद 950 के आसपास बैठ जाएगी, मगर चूँकि मैंने बनाई तो 800 रुपये मुझे बैठी है, क्योंकि मैं उसमें 850 बोलूँगा तो मैं गुनाह में शामिल हो जाऊँगा। तो ये 800 रुपये की किट मेरी बैठी है, क्योंकि मैं एक दुकानदार हूँ, आप देख रहे हैं। मेरी इस काम को ये 100 लोग देख रहे हैं या 200 लोग देख रहे हैं, मगर आपके ज़रिए मेरे हज़ारों लोग देख लेंगे। तो मेरी जो एनजीओ है उसका मेरा मकसद ये है ताकि जो अच्छे लोग हैं, जो लोग ज़कात देना चाहते हैं या और गरीबों की सच्चे दिल से हेल्प करना चाहते हैं, वो मेरे एनजीओ से जुड़े। ये मीडिया का मकसद है। ये हमारे साहब जी बहुत अच्छे काम कर रहे थे, इसीलिए हम भी इनके साथ आके जुड़ गए साथ में, भाई हम भी इस अच्छे काम में हम भी शामिल होना चाहते हैं। हमने इनको कहा कि हमको भी इसमें शामिल कीजिए, तो इन्होंने भी अपना बड़प्पन दिखा के हमको इस बात में शामिल कर दिया। और हमारे पिताजी जयराम दास खत्री, वो हमारे एरिया जो है विठवाड़ी स्टेशन उल्लासनगर में जो है, वहाँ पे उनका नाम कहा जाता है दानवीर है, वहाँ के भी दानवीर है। हमारे बड़े चाचा जी थे, वो भी बहुत दानवीर थे वहाँ पे। उनको उनकी किसी की मजबूरी दिखी नहीं जाती उनसे, और उन्होंने हमको भी यही शिक्षा दी है कि आप भी ऐसे ही करो, और ये बातों को हमेशा आगे बढ़ाते रहो। किसी की भी मजबूरी को समझो और उसकी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझो। सर अच्छा लग रहा है, जैसे कि अंसारी साहब ने ये आयोजन किया है गरीबों के बीच में जाके किट वगैरह बांटने का, हम लोगों को भी उसकी बहुत खुशी है। हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं ये काम में, अच्छा लग रहा है बहुत। हमें बहुत खुशी है, हम हमेशा इनके साथ रहेंगे, जो भी काम होएगा हम इनके हमेशा साथ रहेंगे। भाई हमारा जीजा जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, और सच्चाई के साथ वो चलते रहे और चलते ही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ये दान पुण्य का काम अच्छा ही है और अच्छा ही है। खुशी इतनी हो रही कि जिंदगी में पहली बार मैं इस्लाम को देख रहा हूँ, इस्लाम पहली बार देख रहा हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ये है कि यहाँ दंगा भी तक नहीं होगा। वो क्यों कि इस्लाम का नाम जिंदा किया जा रहा है। क्या काम होगा? ये जो फाउंडेशन है हदफ लेड हाजी अल्लाह दिया फाउंडेशन जो है, हमने इसकी बुनियाद रखी है। और हम जो है इस फाउंडेशन से जो है इसका जो मेन मुद्दा है वो गरीबों की मदद करना है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। बताएंगे किस तरह से लोग आपसे ये जो राशन की बांटी गई है जी, ये किस तरह से बांटे जा रहे हैं? हर कोई भी आके नहीं ले रहा है कि कोई सिस्टम है? अभी तो फिलहाल जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं हमने उनको ढूंढा, हमने उनको ढूंढा जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, तो हम सिर्फ उनको ही दे रहे हैं फिलहाल। अभी इंशाल्लाह अगर आगे से जो मेंबर्स लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे आगे जाके, तो इंशाल्लाह हम जो स्टूडेंट है जिनके घर में सब कुछ है लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, तो इंशाल्लाह वो भी अब शुरू करेंगे लोग, मतलब बच्चों लोग का एडमिशन कराएंगे। जो हेल्थ है, जैसे हॉस्पिटल है, जो बीमार लोग हैं जो ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनकी हेल्प कराएंगे आगे जाके। हाँ, मेडिकल फील्ड में भी इंशाल्लाह पर करेंगे। और ऐसे भी इंशाल्लाह हमारा ऑफिस खुलने वाला पीछे, तो इधर जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं अपनी उन लोग जो अपनी ज़रूरतों को लेकर आएंगे, हम इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।
लास्ट चॉइस एंड कंपनी इस रमजान नए अवतार के साथ अपने कस्टमर्स के लिए तैयार है। रीजनेबल रेट, बेस्ट फैब्रिक्स और लेटेस्ट फैशन के रेडीमेड कलेक्शंस मौजूद हैं। यही नहीं, इस रमजान एलसीसी ने कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही खास ऑफर निकाले हुए हैं जो लोगों को दुकान की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिटेल्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, शॉप पर एक बार जरूर विजिट करें।